Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will study Financial Accounting chapter number 4 part 2 Basis of Accounting. Part 1 में हमने स्टडी किया था Process of Accounting. Today we will study Basis of Accounting. So first topic है Cash Basis of Accounting. कैश बेसिस नेम से ही पता लग रहा है कि कैश जिसमें कैश इन्वॉल्व हो बेसिकली वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें कैश इंक्लूड होगा, कैश रिसीव या तो कैश मिला होगा या कैश को पे किया होगा. सो इस अकाउंटिंग मेथड में बेसिकली वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस में कैश को एक्चुअली रिसीव किया है या पे किया है. रेवेन्यू मीन्स जब कोई पैसा हमारे पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर हमने कोई एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया है, लाइक सैलरी को पे कर दिया, वेजेस को पे कर दिया, किसी एक्सपेंस को पे कर दिया. रेवेन्यू बेसिकली सेल्स से अमाउंट आ गई हमारे पास, इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई. सो बेसिकली दैट. सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये बहुत सिंपल है, इसे इजीली मैनेज किया जा सकता है और अकाउंटिंग में लेस नॉलेज रिक्वायर्ड है. सेकेंड इज कैश फ्लो फोकस. ये बहुत ही क्लियर व्यू प्रेजेंट करता है कैश इन हैंड का. सो इसलिए स्मॉल बिजनेस के लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है इसे अंडरस्टैंड करना और इसकी लिक्विडिटी को पता करना. लिक्विडिटी बेसिकली कितना कैश कंपनी से गया और कितना कंपनी में आया. द थर्ड वन इज लोअर कंप्लाइंस कॉस्ट. लोअर कंप्लाइंस कॉस्ट इज बेसिकली लोअर कंप्लाइंस कॉस्ट इज बेसिकली इसे रन करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो इजी है. एंड द नेक्स्ट वन इज ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव है और स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. ये बेसिकली ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करता किसी भी बिजनेस की. ये मिसलीड करता है फाइनेंशियल पिक्चर को. ट्रू वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करता. ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स में से. एंड द लास्ट वन इज ये गैप के कंप्लाइंस नहीं करता. गैप के अकॉर्डिंग जो मैचिंग प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कि जो विद इन अ ईयर जो एक साल के अंदर अंदर खर्चे हुए हैं उसके अगेंस्ट जो हमें रिसिप्ट्स मिली हैं उन्हें एक ही साल में दिखाना होता है, एक ही फाइनेंशियल ईयर में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना होता है. सो बेसिकली ये उसे शो नहीं करता. इसलिए ये गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर रिलाई नहीं करता. अगर ये उस प्रिंसिपल के ऊपर रिलाई नहीं करता तो हमें इसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं कह सकते. ऐसी कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं है. द नेक्स्ट वन इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली इसका उल्टा है. अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लिखा हुआ है कि जब भी हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस अकर हों उन्हें तभी ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, रिगार्डलेस. जैसे कैश बेसिस में करते हैं कि जब कैश मिलेगा या रिसीव होगा या पे करेंगे तब उन्हें रिकॉर्ड करेंगे. ये अप्रोच बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कर देती है हमें फाइनेंशियल पोजीशन की. बेसिकली ट्रू पिक्चर देती है फाइनेंशियल पोजीशंस की और परफॉर्मेंस की. इसकी एडवांटेजेस लाइक अगर मान लीजिए कि अगर हमने सेल्स की है 50,000 रुपीज़ की लेकिन अभी उसकी कैश रिसीव नहीं हुआ. सो हम उसे अक्रूड में लिखकर ऐड कर लेंगे. द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस. इसकी बेसिकली एडवांटेजेस हैं कि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ज़्यादा साइंटिफिक है क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है. बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल है कि जिस भी टाइम पीरियड के रेवेन्यूज हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो हम सेम टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे. सो इससे क्लियर पिक्चर आती है प्रॉफिटेबिलिटी की. लाइक एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट. अगर एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को क्रेडिट पे सेल किया, जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी आपको, जो सेल्स रेवेन्यू है, जो उससे सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ और जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स उसे बनाने में लगी थी, उन दोनों को हम सेम पीरियड में ही रिकॉर्ड करेंगे. द नेक्स्ट वन इज बेटर फाइनेंशियल इंसाइट. ये वही हो गया ट्रू पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग हमें शो करता है क्योंकि जो एक टाइम पीरियड के रिसीवेबल्स और पेएबल्स हैं उन दोनों को हम
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड, गैप के अकॉर्डिंग और IFRS रूल्स के अकॉर्डिंग, बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मैचिंग प्रिंसिपल हमें दिया गया है उसे फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को। इसलिए ये हमें ट्रू पिक्चर देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिससे परफॉर्मेंस पता लग सकती है कंपनी की। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज कर देता है करेक्ट, जो कि इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स को यूजफुल हो सकते हैं। एंड देन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है। देन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली ईजी है, जब कैश आएगा तब उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, जब कैश पे करेंगे तब उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, वेट नहीं करना टाइम पीरियड के लिए। इसमें ये है कि हमने चाहे हमें कैश आया हो ना आया हो, हम उसे अकाउंटिंग बुक्स में उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनसे रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जाम्पल, बिजनेस को ट्रैक करते रहना पड़ता है कि उसे वो अमाउंट्स रिसीव हो गई हैं, उसके जो पेबल्स है उसने पे कर दिए हैं, विच कैन रिक्वायर एडिशनल अकाउंटिंग, जिसके लिए हमें एडिशनल पर्सन्स सोर्सेज रखने पड़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो इश्यूज। इट मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कैश फ्लो। ये बेसिकली इक्वली कैश फ्लो को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए इससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। लाइक अ कंपनी माइट रिपोर्ट प्रॉफिट्स वाइल फेसिंग कैश शॉर्टेज इफ पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स आर डिलेड। एक कंपनी को अगर कस्टमर ने पेमेंट देने के टाइम पर डिले कर दिया तो कंपनी ने रिपोर्ट हो सकता है अपने प्रॉफिट्स को शो करने के लिए। लाइक अगर कस्टमर्स ने लेट पेमेंट की तो कंपनी की प्रॉफिट तो वही शो करता रहेगा ना। जब तक कस्टमर्स उन्हें पे ही नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन तो कंपनी की एक टाइम पर हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट थ्रू द वीडियोज़। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।